इस जहां में ह्यूमन से लेकर सभी प्राणी, सब कोई आज़ादी चाहता है। हर कोई अपनी लाइफ अपनी तरह से जीना चाहता है। लेकिन करीब 80 साल पहले भी भारत की हालत कुछ अलग थी। हम लोग खुद के देश में रहकर भी एक विदेशी शक्ति के अधीन थे। कोई भी स्वतंत्र रूप से बाहर घूम नहीं सकता था। उस विदेशी शक्ति ने करीब 200 साल तक इंडियंस के ऊपर टॉर्चर और लूटपाट किया। अंत में 15 अगस्त 1947 को हम लोगों को आज़ादी मिली और स्वतंत्र भारत का निर्माण हुआ। इस कहानी को थोड़ा बहुत हम सभी जानते हैं, लेकिन इस कहानी के पीछे हजारों लोगों की कुर्बानी जुड़ी हुई है। आज हमारे इस स्पेशल वीडियो में हम उनमें से कुछ वीर शहीदों के बारे में बात करेंगे, जिनके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता होगा। खुदीराम बोस 3 दिसंबर 1889 को वेस्ट बंगाल की मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में जन्म लिए थे। टीनेज से ही वो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के साथ जुड़ चुके थे। उन्होंने और एक फ्रीडम फाइटर प्रफुल्ल चाकी के साथ मिलकर ब्रिटिश जज किंग्सफोर्ड को मारने के लिए बम चार्ज किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किंग्सफोर्ड जिस गाड़ी में सफ़र करते थे, उस दिन वो उस गाड़ी से ट्रैवल नहीं कर रहे थे। उस गाड़ी में 2 ब्रिटिश महिला थी और उन लोगों का डेथ हो गया। इस इंसिडेंट के बाद प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया और ब्रिटिश पुलिस ने खुदीराम बोस को अरेस्ट कर लिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से उनको फांसी का आदेश दिया गया। अब ये बात सुन के आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। खुदीराम बोस को जब फांसी दिया गया था तब उनका उम्र सिर्फ 18 साल था और ये फोटो उनका लास्ट फोटो था। अब यहाँ पे हम आपको एक बात कहना चाहते हैं। आज जब 18 साल का लड़का एक छोटे छोटे कारणों पे रोना स्टार्ट कर देता है, उसी एज में खुदीराम बोस ने अपने देश के लिए हंसते हंसते अपना जान कुर्बान कर दिया था। हमारे इस वीडियो में हम खुदीराम बोस को सैल्यूट करते हैं। हमारे इस सूची में आने वाले 3 नायकों को शायद बहुत कम लोग ही आज तक याद रखे हैं। 6 दिसंबर 1930 को 3 बंगाली नायकों ने राइटर्स बिल्डिंग पर हल्ला बोल दिया था। उनका एकमात्र लक्ष्य था इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन सिम्पसन को हत्या करना, जिनके हाथों बहुत सारे क्रांतिकारियों का निधन हुआ था। उस समय ब्रिटिशर्स का लूटपाट किया गया सारा माल का हिसाब राइटर्स पे रहता था। बिनॉय बादल और दिनेश ने सबसे पहले राइटर्स में घुसकर सिम्पसन को मार दिया। ये खबर फैलते ही ब्रिटिश आर्म्ड पुलिस ने वो जगह को घेर लिया। बहुत घंटों तक उनके और ब्रिटिश पुलिस के बीच में लड़ाई हुआ। क्योंकि ये एक आत्मघाती मिशन था, इसलिए पहले बादल ने पोटेशियम साइनाइड खाकर सुसाइड कर लिया। उसके बाद बिनॉय और दिनेश ने अपने आप को गोली मार दिया। दिनेश तो उसी वक्त मर गया, लेकिन बिनॉय कुछ दिन तक हॉस्पिटल में जिंदा रहा। थोड़े दिन बाद वो भी शहीद हो गया। आज देश के आज़ादी के इस स्पेशल वीडियो में हम इन 3 महानायकों को नमन करते हैं। सूर्य कुमार सेन, जिनको हम मास्टर दा के नाम से जानते हैं, वो चट्टग्राम के एक जाने माने स्कूल का मैथ टीचर था। जब गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन पीक पे था, तब मास्टर दा के नेतृत्व में कुछ युवकों के द्वारा ब्रिटिशर्स के चट्टग्राम आर्मरी लूट लिया गया और उन लोगों ने वहां पर रहने वाले हर एक टेलीग्राम और टेलीफोन लाइंस को डिस्कनेक्ट किया और एक क्रांतिकारी सरकार का घोषणा किया। उन क्रांतिकारियों ने लगभग 2 साल तक लड़ाई के माध्यम से ब्रिटिश प्रशासन को वहां पर रोक के रखा। इस घटना के बाद मास्टर दा ब्रिटिश प्रशासन के हाथों पकड़े गए और उनको फांसी की सजा सुनाई गई। सुनने में आता है कि मास्टर दा को फांसी देने से पहले जेल में उनके ऊपर बहुत टॉर्चर किया गया।
हथौड़ी से मारकर उनका दांत और शरीर का बहुत सारा हड्डी तोड़ा गया। आज इंडिपेंडेंस डे की स्पेशल वीडियो में हम इस वीर शहीद के ब्रेवरी को सैल्यूट करते हैं। बाघा जतीन का असली नाम जतीन्द्रनाथ मुखर्जी है। उन्होंने 1879 में बंगाल की कुष्टिया में जन्म लिए थे। बाघा जतीन बहुत ही छोटे उम्र से शरीर चर्चा और बहुत सारे खेलों से जुड़े हुए थे। दोस्तों, उनके बाघा जतीन नाम के पीछे भी एक स्टोरी है। एक बार उन्होंने एक गांव में रॉयल बंगाल टाइगर को सिर्फ एक डैगर से मार दिया था। इस बाघ मारने की घटना के वजह से उनका नाम बाघा जतीन रख दिया गया। बाघा जतीन बहुत ब्रिटिश विरोधी थे। वो एक बार करीब 8 अंग्रेजों को पीट दिए थे। बाघा जतीन बंगाल की एक क्रांतिकारी संगठन जुगंतर दल की एक मेन लीडर थे। देश का सबसे पहला नेशनल आर्मी का विचार भी उनका ही था। उस समय जर्मनी का राजा इंडिया पर दौरे पर आए थे। बाघा जतीन उनके साथ एक सीक्रेट मीटिंग किए। मीटिंग में तय हुआ कि जर्मनी उनको अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए हथियार देगी, लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स को यह बात पता चलने की वजह से उनका ये प्लानिंग फेल हो गया। 9 सितंबर 1915 को एक ब्रिटिश अधिकारी ने गांव वालों की मदद से बाघा जतीन को पकड़ने की कोशिश किया, लेकिन बाघा जतीन ने उनको मार दिया। खबर फैलते ही ब्रिटिश पुलिस ने उस जगह को पूरी तरह से घेर लिया। बहुत घंटों तक गोलीबारी चली, लेकिन अंत में बाघा जतीन की पूरी शरीर गोलियों से छल्ली हो गया और वहीं पे इस महान क्रांतिकारी का देहांत हो गया। दोस्तों, ये बहुत दुख की बात है कि भारत के इतिहास में बाघा जतीन जैसे क्रांतिकारी की शहादत को वो जगह नहीं दिया गया जो वो डिजर्व करते थे। लेकिन हमारे इस वीडियो में हम हमारे दिल से उनको नमन करते हैं। हजारों क्रांतिकारियों की ऐसे ही लड़ाई के वजह से आज हम लोगों को आज़ादी मिली है। भले ही उन लोगों का लड़ाई करने का तरीका एक दूसरे से अलग था, लेकिन उन लोगों के मन में भारत के लिए प्रेम एक जैसा ही था। आज हमारे इस वीडियो में हम उनमें से 4 नेशनल हीरोज़ के बारे में विश्लेषण किए हैं। आज शायद बहुत कम लोग ही इन 4 नेशनल हीरोज़ को याद करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और लेटेस्ट न्यूज़ पढ़ने के लिए हमारे वेबसाइट www.reportsofindia.live विजिट करें।